जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय आंदोलन के स्तर पर बनता जा रहा था। और सरकार की कार्रवाई, सोनम वांगचुक को हटाना, लाठीचार्ज, आंसू गैस में के इस्तेमाल ने इसको अधिक चर्चा में ला दिया। ये दिल्ली से बढ़कर मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित कई शहरों में फैल भी चुका था। छात्रों और अभिभावकों का समर्थन मिलने से आंदोलन का सामाजिक आधार मजबूत हुआ है। ये तो सच है कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्वों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस विरोध प्रदर्शन का राजनीतिकरण बहुत बुरी तरीके से हुआ। और लगता है कई बार कि असल मुद्दा जो कि नीट पेपर लीक था वो तो कहीं पीछे ही छूट गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इतना बड़ा विषय बन गया कि लोगों को लगने लगा कि जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। स्थिति को समझने के लिए आप ये समझिए कि पेपर लीक भारत में 2 और जगह भी हुआ, लेकिन किसी ने उन राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफ़ा नहीं मांगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इसलिए मांगा क्योंकि शायद पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा बन चुका था और विदेशों से फंडिंग आने के भी आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि इस फंड में इस प्रोटेस्ट के दौरान खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और तमाम तरह की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आई। तो इसके पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने का भी पूरा अंदेशा है। अमित शाह जी शिक्षा मंत्री साहब की बैठक के दौरान सरकार के गंभीर संकेत मिलने के इशारा कर रहे थे और अन्ना हज़ारे आंदोलन जो 2011 में हुआ था उससे उसकी तुलना भी करी जा रही थी। कांग्रेस ने खुला समर्थन तो नहीं किया, लेकिन बीच बीच में वो अनशन में आते रहे और अनशन समाप्त करने के लिए उन्होंने अपील भी करी, लेकिन उनके अंदर अंदरूनी मतभेद भी थे। सोनम वांगचुक की रणनीति बदली। पहले वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के, लेकिन बाद में उन्होंने शिक्षा सुधार, संसद में मुद्दा उठाने पर जोर दिया। आंदोलनकारियों ने अनशन समाप्त होने के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत शुरू हुई और अंत में वो बातचीत इस नतीजे पर पहुंची कि हम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे और 4 हफ्ते बाद फिर से बातचीत होगी। अब पेपर लीक रोकना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और जवाबदेही तय करना वगैरह वगैरह, उसमें नए मुद्दे जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के कुछ इन्फ्लुएंशियल और यूरोप के कुछ इन्फ्लुएंशियल सोसाइटीज़ के इस आंदोलन में शामिल होने, इसे फंड करने के पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं, फंडिंग के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब ये जांच का विषय है, देखते हैं क्या भविष्य में पता पड़ता है, लेकिन इसका खूब राजनीतिकरण किया गया है। जय हिंद, जय भारत।